हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक यूनिट 8A का लिविंग इन द एज ऑफ गूगल, तो इसकी स्टोरी हम लोगों ने हिंदी में समझ ली थी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक है, आप जाइए और पहले स्टोरी को समझिए। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इसका जो क्वेश्चन आंसर का पोर्शन है ना, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपके जो 8 क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं, ठीक है, तो देखेंगे हम लोग उसके आंसर। उसके पहले चलिए यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। जो सही है तो ट्रू लिखना है, जो गलत है तो फॉल्स लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि रुपेश गोट एक्सीलेंट मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स, कि रुपेश के सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो ये बिल्कुल गलत है, एफ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छे मार्क्स तो नहीं आए थे उसके, है ना। मिस्टर रमेश वॉज एंग्री टू नो अबाउट हिज सन्स पुअर रिजल्ट, मिस्टर रमेश जो थे वो गुस्सा हो गए थे अपने बेटे का खराब रिजल्ट देखकर, तो ये बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, रुपेश यूज्ड हिज मोबाइल फ़ोन टू प्ले गेम ऑल टाइम, रुपेश जो है मोबाइल फ़ोन का यूज़ करता था हमेशा गेम खेलने के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स है, क्योंकि उसने कहा था कि नहीं, मैं तो स्टडी मटेरियल ढूंढने के लिए फ़ोन का यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो आप स्टोरी एक बार देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़्यादा बेहतर आप समझेंगे फिर। ठीक है, देखिए अब 4 नंबर, मिस्टर रमेश वॉज टोटली अगेंस्ट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी बाय हिज सन, जो मिस्टर रमेश थे वो अपने बेटे का टेक्नोलॉजी के यूज़ के बिल्कुल अगेंस्ट थे, तो ऐसा नहीं था। ठीक है, ये गलत है, एफ हो जाएगा। वो बिल्कुल अगेंस्ट नहीं थे, उनका कहना था कि अब पूरा समय तुम लोग टेक्नोलॉजी पे ही मत बिताओ। ठीक है, पर वो इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं था कि टेक्नोलॉजी का यूज़ ही नहीं करना, ऐसा नहीं था। ठीक है, अब चलिए 5 नंबर देखते हैं कि रुपेश रिसीव द इंटरनेशनल सिंगिंग अवार्ड, तो क्या रुपेश को जो है इंटरनेशनल सिंगिंग अवार्ड मिला था, तो ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स हो जाएगा, उसको सिंगिंग अवार्ड नहीं मिला था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों का जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स। रुपेश फादर वाज ईगरली वेटिंग फॉर हिज सन। ठीक है, नेक्स्ट, रुपेश could gather information through demonstration class and video chat. ठीक है, थर्ड नंबर, थ्रू इंटरनेट रुपेश could download and save all what he needed for reference and studies. फोर्थ नंबर, रुपेश got updated through the news and other informative channels. फोर्थ नंबर है टेक्नोलॉजी सेव्स टाइम एंड मनी। फिफ्थ नंबर, एक्सेसिव एंड इरेशनल यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मे लीड टू हेडेक, आई प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, ऑब्सेसिटी, etc. सिक्स नंबर, रुपेश रिसीव्ड एन इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। तो ये थे आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो है आपका चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि ये चैप्टर जो था थोड़ा टेक्नोलॉजी बेस्ड चैप्टर था, तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, जिसकी आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो इसकी सॉल्यूशन भी मैं आगे बताऊंगी आपको। ठीक है, चलिए उसके पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, एक यहाँ पे भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप था, तो यहाँ पे हो जाएगा चार्मिंग पर्सनैलिटी, एजुकेशनल मटेरियल, नॉइजी क्राउड, न्यूक्लियर फैमिली, ह्यूज स्विंग। ठीक है, और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे ग्रामर पोर्शन में देखिए आपका यहाँ पे सेंटेंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि कोई भी दिया हुआ सेंटेंस वो कौन सा प्रकार है सेंटेंस का। ठीक है, तो अगर मैं इसको भी क्लियर करूँ ना तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको दूसरी वीडियो में जो है ना ग्रामर पोर्शन करा दूंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेड रुपेश फादर एंग्री, रुपेश के फादर एंग्री क्यों हो गए थे, किस कारण से, तो रुपेश पुअर ग्रेड मेड हिज फादर एंग्री, तो रुपेश का जो खराब अंक आया था एग्जाम में उसके कारण से वो गुस्सा हो गए थे। ठीक है, अब सेकंड नंबर है, व्हाट अकॉर्डिंग टू रुपेश वाज यूजफुल फॉर हिज स्टडीज, रुपेश के अनुसार क्या था जो कि
पढ़ाई के लिए जो था हेल्पफुल था, उसके लिए यूजफुल था, है ना, लाभदायक था। तो अकॉर्डिंग टू रुपेश इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट एंड टीवी वाज यूजफुल फॉर हिज स्टडीज। तो रुपेश के अनुसार से इंटरनेट और टीवी जो था वो काफ़ी उसके लिए यूजफुल था, उसके पढ़ाई के लिए। थर्ड नंबर देख लेते हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू मिस्टर रमेश वाज रबिश। मिस्टर रमेश के हिसाब से क्या मतलब बिल्कुल बेहुदा था। रबिश मतलब होता है बेहुदा, बेतुका, ठीक है। तो क्या था, तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर रमेश सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, चैटिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग एंड पॉकिंग वाज ऑल रबिश। तो ये सारी चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज यानी कि मैसेज भेजना और मैसेज को रिसीव करना। चैटिंग, चैट क्या होता है, तो टाइपिंग मैसेज, जो हम लोग मैसेज टाइप कर करके लिख लिख के जो बातें करते हैं उसी को चैट कहा जाता है, ठीक है। तो चैटिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग एंड पॉकिंग, ये सारा चीज़ें उसको बहुत बेतुका लगता था, बेकार लगता था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड रुपेश एंड हिज फादर डिस्कस अबाउट सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में रुपेश का और उसके पिता का क्या राय था, क्या दोनों में बहस चल रहा था, है ना। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू रुपेश सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर वेरी हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल। रुपेश के अनुसार जो था कि सोशल नेटवर्किंग साइट जो था वो बहुत मतलब कि मददगार था और बहुत महत्वपूर्ण था लोगों के लिए, ठीक है। इट हैज़ मेड पीपल्स लाइफ कंफर्टेबल बट इन द अदर हैंड, और उसके अनुसार क्या था कि जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उसने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया था, लोगों की ज़िंदगी को आसान बना दिया था, ऐसा रुपेश का कहना था, ठीक है। बट इन द अदर हैंड रुपेश फादर थिंक्स द सोशल नेटवर्किंग, पर उसके पिता को क्या लग रहा था, पिता का उसका क्या सोच था कि आर स्पॉइलिंग द फ्यूचर एंड हेल्थ ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रेन। उसके पिता को लगता था कि ये सोशल नेटवर्किंग साइट जो है ये बच्चों के फ्यूचर को और हेल्थ को जो है बर्बाद कर रहा है, ठीक है। दिस वाज द डिस्कशन बिटवीन रुपेश एंड हिज फादर, और यही डिस्कशन था दोनों बाप बेटों के बीच में, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगर आपने इसके पहले के चैप्टर्स के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। क्लास 8 इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको सारे चैप्टर की हिंदी स्टोरी और क्वेश्चन आंसर की सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिफ्थ नंबर, व्हाट वाज रुपेश फादर अफ्रेड ऑफ। रुपेश के पिता को किस चीज़ से डर लगता था। तो रुपेश फादर वाज अफ्रेड ऑफ यंगर जनरेशन बीइंग सो इंटरेस्टेड इन वायोलेंस एंड क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम्स। तो उनको डर लगता था कि आज का जो नया पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो क्या कर रहा है कि क्राइम यानी कि जो अपराध से रिलेटेड जो प्रोग्राम आते हैं वो सब देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। जैसे आजकल आता है ना वो एक आता है आपका क्राइम पेट्रोल करके, एक आता है प्रोग्राम आपका, है ना। तो वो सब आप मतलब उसका कहना था कि ये सब में ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट लेता है बच्चा लोग, तो इससे उसको डर लगता था, ठीक है, कि कहीं वो लोग ये सब देख करके अपराध को जन्म ना दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, हाउ डिड मिस्टर रमेश कंसोलिडेट। तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्टर रमेश कंसोलिडेटेड ही इज एग्री दैट टेक्नोलॉजी इज बून बट लॉन्ग टाइम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज हार्मफुल। तो मिस्टर रमेश के अनुसार से क्या था कि वो टेक्नोलॉजी के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं थे, वो सहमत थे कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान है, पर उनका कहना था कि लंबे समय तक टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए मतलब नुकसानदेह है, ठीक है। ही सेड, वो कहते हैं, वी कैन यूज दैम ओनली व्हेन वी नीड अ लिटिल रिक्रिएशन और व्हेन वी जेन्युइनली नीड इन्फॉर्मेशन। तो वे कहते हैं हमें टेक्नोलॉजी का तभी यूज़ करना है जब ये हमें वास्तविक में मतलब कि चीज़ों के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है, ठीक है। बेकार में उसका मिसयूज़ हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है, और दिन भर उसमें लैप्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। 7 नंबर, व्हाट वाज मिस्टर रमेश प्राउड ऑफ। मिस्टर रमेश को किस चीज़ में गर्व हो रहा था। तो रुपेश रिसीव्ड एन इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी एंड was selected to go abroad for a talk on his online project, ठीक है। तो रुपेश जो था उसको क्या मिला था, इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिला था एक अच्छे से यूनिवर्सिटी से, और वो सिलेक्ट हुआ था किस चीज़ के लिए, अब्रोड जाने के लिए, मतलब विदेश जाने के लिए। अपना जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट था उसका, उस पर बात करने के लिए उसको विदेश जाने के लिए उसका सिलेक्शन हुआ था, इसीलिए उसके पिताजी को बहुत गर्व महसूस हो रहा था, ठीक है। तो ये आपका 7 नंबर था। चलिए अब 8 एंड लास्ट क्वेश्चन है,
व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द जुडिशियस यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी टेक्नोलॉजी इज बून। ठीक है, कि मेरे अनुसार, ये मैं अपने थॉट को लिख रही हूँ, ठीक है, कि मेरे अनुसार टेक्नोलॉजी जो है वो वरदान है, बट लॉन्ग टाइम यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज आर हार्मफुल एंड इट अफेक्ट्स आवर स्टडी एंड हेल्थ। पर लंबे समय तक इसके यूज से क्या हो सकता है कि हमारी पढ़ाई और हमारा हेल्थ दोनों को ये अफेक्ट करेगा। ठीक है, दोनों पे प्रभाव डालेगा और ये प्रभाव विपरीत होगा। ठीक है, सो वी शुड डू एन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसलिए हमें जो है टेक्नोलॉजी का सही से उपयोग करना चाहिए। ठीक है, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। वी यूज़ दैम व्हेन इट इज़ नीडेड और व्हेन वी जेन्युइनली नीड इन्फॉर्मेशन। तो हमें इसका तभी यूज़ करना चाहिए जब ये बहुत आवश्यक हो और हमें चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी हो, तभी हमें इसका यूज़ करना चाहिए। चलिए, अब आपको जो बुक में फुल फॉर्म वाला सेक्शन दिया हुआ था उसके सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है वाईफाई, तो इसका आंसर हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। सेकेंड है डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये देखिए, आपको कंप्यूटर टाइप के अगर कभी क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको ये सब उसमें भी मिल सकता है। ठीक है, जीके में भी मिल सकते हैं, और अगर आपके इंग्लिश से रिलेटेड तो ये भी है ही। ठीक है, तो ये आपको हर तरह से फ़ायदेमंद है। चलिए, थर्ड नंबर देखते हैं एसएमएस, तो ये हो जाएगा शॉर्ट मैसेज सर्विस। फोर्थ नंबर WWW, तो वर्ल्ड वाइड वेब। फिफ्थ नंबर URL, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एंड सिक्स नंबर HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये आपके पूरे सॉल्यूशन थे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।